माँ बस नदी के किनारे नहा रही थीं, तभी एक भटकता हुआ ड्रैगन किंग ने उन्हें देख लिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उन्हें सीधा अपने ड्रैगन महल में घसीट लिया। सिर्फ 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि माँ का पेट दिखने लगा। शुरू में वो बहुत खुश थीं, उन्हें लगा कि अब वो ड्रैगन क्वीन बनने वाली हैं। लेकिन जब ड्रैगन किंग को पता चला तो वो खुश होने के बजाय पूरी तरह पागल हो गया। उसने मेरी माँ को सीधे पानी के काल कोठरी में फेंक दिया और कहा, मैं उस नन्हे शैतान को खा जाऊंगा और उसका इस्तेमाल अपनी उम्र 100 साल बढ़ाने के लिए करूंगा। मेरी माँ बस चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए जिस दिन मेरा जन्म हुआ उन्होंने येलो रिवर से लड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। फिर उन्होंने मुझे, जो अभी अभी पैदा हुआ था, नदी के किनारे एक हरी सांप को सौंप दिया, जो अपनी परीक्षा में असफल हो गई थी। उसने अपनी आखिरी सांस में विनती की, कृपया मेरे बेटे की रक्षा करना, ये बच्चा एक ड्रैगन का बेटा है, एक दिन यह तुम्हारी मदद कर सकेगा। और जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी सारी ताकत जवाब दे गई। तेज बहती येलो रिवर ने उसे पूरी तरह निगल लिया और वह धारा में गायब हो गई। लेकिन ठीक अगले ही पल घायल हरी सांप ने अपनी भीतरी मणि उगल दी और एक खूबसूरत महिला में बदल गई और उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। यह महिला, जो मानव रूप में हरी सांप थी, उसका नाम लिउलुअली था। बाद में वही मेरी गुरु बनी। लेकिन उसी रात उसने पूरी दुनिया में यह खबर फैला दी कि मैं एक ड्रैगन का बेटा हूँ। देखो, किंवदंती थी कि जो भी ड्रैगन के बेटे को पाएगा उसे जबरदस्त किस्मत और सफलता मिलेगी। लेकिन मेरी गुरु ने एक नियम तय किया, केवल वही लड़की जो फीनिक्स के वर्ष, महीने और दिन में जन्मी हो और जिसकी किस्मत फीनिक्स जैसी हो, वही मुझे पा सकती है। जैसे ही यह खबर फैली, हजारों लोग उसकी दहलीज पर उमड़ पड़े। हर कोई मुझसे बंधन जोड़ने के लिए लड़ रहा था। शुरुआत में कुछ लोग शक कर रहे थे, लेकिन मेरी गुरु ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस यूं ही अपने हाथ को लहराया और मूसलाधार बारिश उसके चारों ओर 3 फीट की दूरी तक 2 हिस्सों में बंट गई। भीड़ घुटनों के बल गिर गई, अपनी बेटियों के चुने जाने की भीख मांगने लगी। सबको देखने के बाद मेरी गुरु ने 18 लड़कियों को चुना, जो सभी 2 साल की थीं। फिर उसने मेरी उंगली काटी और हर लड़की से मेरे साथ रक्त संधि करवाई। इसके बाद उसने उन लड़कियों को रात भर मेरी रक्षा करने के लिए कहा। उस रात आसमान में बिजली गड़गड़ाई और सदी में एक बार आने वाला तूफान आया। पीली नदी उग्र हो गई, बार बार किनारों से टकराने लगी। हवा में एक ठंडी, हड्डियों तक चुभने वाली नम गंध थी। लेकिन शुक्र है, उन लड़कियों की सुरक्षा में मैं पूरी रात सुरक्षित सोता रहा। अगले दिन सबसे पहले मेरी गुरुजी ने सभी लड़कियों को उनके घर भेज दिया। उन्होंने उनके परिवारों से कहा कि आज से ये लड़कियां जो भी करेंगी उसमें सबसे बेहतरीन बनेंगी, लेकिन यह सौभाग्य केवल 18 साल तक ही रहेगा। उसके बाद उनमें से किसी एक को मेरे शिष्य से शादी करनी होगी, वरना आप सबको विपत्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। उन 18 लड़कियों पर तो जैसे किस्मत की बारिश हो गई। कुछ तो यूं ही लॉटरी टिकट खरीदती और आधा अरब जीत जाती। यहाँ तक कि सबसे धीमी लड़कियों को भी 6 महीने के भीतर पता चलता कि उनके शहर का पुनर्विकास हो रहा है। मुआवजा सैकड़ों करोड़। सभी 18 परिवार रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंच गए। उन्हें इस तरह सफल होते देख मेरी गुरुजी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। फिर मेरी 8वीं सालगिरह की रात साफ आसमान अचानक काले तूफानी बादलों से ढक गया। आंगन में लगी पवन घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। मेरी गुरुजी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने अचानक आंगन में 7 सिक्कों की तलवारें गाड़ दी और कागज की मुद्रा को आग लगा दी। उन्होंने मुझसे कहा, आज रात 12 बजने के बाद तुम्हारी उम्र ठीक 8 साल हो जाएगी। अगले 10 सालों तक तुम्हें हर साल एक फीनिक्स लड़की के साथ रहना होगा। हर समय उसके साथ रहना, पूरा 1 साल उसके साथ बिताओ, फिर अगले साल दूसरी के पास चले जाना। अगर तुम ये सब पार कर गए तो तुम जीवित रहोगे, अगर नहीं कर पाए तो यही तुम्हारी किस्मत है। मैं, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? गुरुजी, तुम एक ड्रैगन के बेटे हो।